हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में बहुत ही व्यस्त होंगे। मैं सुशांत कुमार आप सबों का बेसिक एजुकेशन अड्डा पे फिर से तहे दिल स्वागत करता हूं। मैं बता दूं आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कैलेंडर का। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अगले वीडियो में आपके लिए फिर से कैलेंडर के नए टॉपिक को लेकर आऊंगा। कैलेंडर में हमें दोस्तों 4 तरह के सवाल पढ़ने हैं। ठीक है, कैलेंडर में हमें 4 तरह के सवाल पढ़ने हैं। तो चलिए आज हम लोग करने वाले सवाल नंबर दूसरा, यानी टॉपिक नंबर सेकंड होगा हमारा। सवाल करेंगे दूसरे टाइप से। तो मैं सबसे पहले बता दूं, इसमें जो सवाल पूछे जाएंगे, सवाल इस तरह से आएंगे, वो कोई माना हुआ दिन होगा। ठीक है, जैसे आज सोमवार है तो उसको मंगल मान लिया जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन आएगा 26 दिसंबर 1950 को रविवार था। हो सकता है उस दिन शनिवार भी हो हो सकता है उस दिन शनिवार हो, लेकिन हमारे सवाल में रविवार माना हुआ रहेगा। क्या माना रहेगा? रविवार, यानी कि एक दिन बढ़ा के माना गया है। दोस्तों ये सवाल मानने वाला होगा। ठीक है, इसमें बढ़ा के माना गया है। हो सके 2 दिन घटा के माना गया हो सके इसमें 3 दिन बढ़ा के माना गया। तो इस तरह के हमारे से सवाल में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले मेरे साथ बने रहे। दोस्तों मैं बता दूं, मेरा जो सामान्य साल होता है, ठीक है, मेरा जो सामान्य साल होता है, सामान्य साल में कितने दिन? सामान्य साल में 365 दिन। और इस 365 दिन वाले में एक कंडीशन ये होता है कि हमारा जो 1 जनवरी होगा, मान लीजिए अगर मेरा 1 जनवरी रविवार को है, मेरा 1 जनवरी रविवार को है, तो उसी साल का 31 दिसंबर भी रविवार को ही होगा। पता चला आपको? मैंने क्या बताया आपको अभी? अगर किसी सामान्य साल का 1 जनवरी यानी कि 1 तारीख अगर रविवार हो, तो उस साल का आखिरी दिन भी रविवार ही होगा। अगर कहा जाए 1 जनवरी, सपोज दैट मान लीजिए 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी 2006 को हमारा कौन सा दिन होगा? तो मैं कंफर्म कर दूं आपको, 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2005 को भी शुक्रवार ही होगा। अगर हम एक दिन आगे बढ़े तो मैं क्या बता दूं, हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है हमारा? शुक्रवार के बाद कौन सा दिन आता है? शनिवार। दोस्तों मुझे उम्मीद आप इस चीज को जरूर समझ पा रहे होंगे। मैं एक बार फिर से बता दूं आप सबों को, अगर हमारा 1 जनवरी 2005 को शुक्रवार है, 1 जनवरी 2006 को हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? हमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन आगे बढ़ने हैं। क्योंकि एक दिन में क्यों आगे बढ़ेंगे? क्योंकि मुझे पता है 31 दिसंबर को ही हमारा क्या पड़ता है? 31 दिसंबर को ही हमारा रविवार हो जाता है। यानी कि जो 1 जनवरी को होगा वही लास्ट दिसंबर को भी होगा। तो मुझे 1 तारीख में आने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक ऐड करना पड़ेगा, यानी उसमें एक प्लस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारे यहाँ पे शुक्रवार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे समझते हैं उस क्वेश्चन को। चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। मैं बता दूं क्वेश्चन में क्या है कि यदि 25 फरवरी 1993 को शुक्रवार था, हो सकता है ये दिन कोई और दिन होगा। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं। मैं बता दूं क्वेश्चन में क्या है कि यदि 25 फरवरी 1993 को शुक्रवार था, हो सकता है ये दिन कोई और दिन होगा। तो मैंने क्या बताया? 25 फरवरी 1993 को शुक्रवार था, तो 25 फरवरी 1994 को हमारा कौन सा दिन होगा? जस्ट लाइक वो एग्जाम्पल की तरह जो मैंने आपको समझाया था। देखिए सबसे पहले 1993 जो हमारा 1993 हमारा कौन सा साल होगा? 1993 हमारा कौन सा साल होगा? 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यानी 1993 हमारा सामान्य साल होगा।
और मुझे पता है सामान्य साल को जब हम पार करेंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक दिन आगे बढ़ेगा। यानी मैं कह सकता हूं यदि 25 फरवरी 1993 को शुक्रवार है तो 25 फरवरी 1994 को हमारा कौन सा दिन हो जाएगा? शुक्रवार के एक दिन बाद वाला दिन क्या होता है हमारा? शुक्रवार के बाद क्या होता है? शनिवार। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये चीज जरूर समझ में आई होगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये चीज जरूर क्लियर कर दूं कि सर ये सही तरीका तो सही है, बच्चे विद्यार्थी सवाल करते हैं ये तरीका तो सही है, लेकिन जरा आप सोचिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे पास 100 सवाल है। मेरे पास कितने सवाल? मेरे पास 100 सवाल है। तो क्या इस 100 सवाल को करने के लिए मुझे 100 ट्रिक याद होनी चाहिए? आप बताइए, इस 100 सवाल को करने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक होनी चाहिए, यानी एक ही ट्रिक के माध्यम से हम इस 100 सवाल को हल कर सकते हैं। बहादुरी इस चीज में, ठीक है, बहादुरी इस चीज में नहीं है कि हम किसी सवाल को, अगर मान चलिए आपके पास कोई सवाल है, ठीक है, आप उसे 30 सेकंड में हल करते हैं। आपके पास बेहद अच्छी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, आप उस सवाल को, कठिन से कठिन सवाल को 30 सेकंड में हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 सवाल को बनाने के लिए 10 ट्रिक याद करें तो वो आपकी गलती है, ठीक है, क्योंकि आप ट्रिक कभी भूल सकते हैं। ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये एक बेसिकली तरीका, आप इसे कभी नहीं भूल सकते। अगर 30 सेकंड के बदले 35 सेकंड भी लग जा रहा है तो ये हमारा आंसर दे के जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बताता हूँ कोई भी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक याद नहीं करेंगे हम। कैलेंडर में सिर्फ और सिर्फ एक चीज को पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे विषम दिन। हम सिर्फ और सिर्फ विषम दिन को पकड़ेंगे और इसी विषम दिन के माध्यम से पूरे कैलेंडर को खत्म कर डालेंगे। ये नहीं कि इस टाइप के सवाल के बनाने के लिए इस तरीका, ये बनाने के लिए वो तरीका, ये करने के लिए वो तरीका, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे हम। सिर्फ और सिर्फ एक ही फंडा होगा हमारा, जो होगा विषम दिन वाला फंडा, ठीक है। तो मैं बता दूं जरा, हम लोग चेक भी कर लेते, ठीक है, मुझे चेक करना तो आता है। ये जो मान लिया गया कि 1993 को शुक्रवार था, 25 फरवरी 1993 शुक्रवार, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, इसको देख लो बना के, मैं इसे बना के ट्राई कर लेता हूँ, बना के चेक करता हूँ सबसे पहले सब, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? 25 फरवरी 1993। दोस्तों मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि ये सही में 25 फरवरी 1993 को शुक्रवार था या नहीं था, या तो इसमें कुछ एक दो डेट बढ़ा के लिखा गया। तो मैं इस चीज को सबसे पहले कंफर्म कर लूं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले 1993 को क्या लिखना है? 1992 को क्या लिखेंगे? 1600 प्लस क्या लिखेंगे? 300, 1900, फिर क्या लिखेंगे? 92। 1600 मेरा समान क्या, सॉरी 1600 मेरा लीप सेंचुरी में 0 और डे, 300 साल में 1 और डे, 92 में कितना, 4 से भाग लगाएंगे, 92 में अगर भाग लगाए तो 23 बार में बिल्कुल कटता है, यानी कि 23 गुना 46 प्लस 23 थे 69 मेरे पास बच रहे हैं। 92 साल में अगर 23 साल हमारा लिप साल का है तो 69 साल किसका है? सामान्य साल का। और इसी 23 साल में तो 23 गुना 46, यानी 46 हमारा क्या हो गया? विषम दिन हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 69। तो क्या ये बताइए 69 लिखना जरूरी है? 46 लिखना जरूरी नहीं सर, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये 7 से बड़ा है। 7 × 35, 7 × 42 हो रहा है, 42, 43, 44, 45, 46, यानी 4 दिन मेरे पास सिर्फ बच रहे हैं। यानी इसको क्या लिखेंगे? इसे लिखेंगे 4 और डे प्लस 69, 7 × 9 63, 63 कैंसिल, 64, 65, 66, 67, 68, 69, मेरे पास 6 और डे बच रहे हैं। यहाँ पे कितने और डे? यहाँ पे 6 और डे बचे, यानी कि ये दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फटाफट आप लोग 8 6 4 10 10 1 11, यानी यहाँ से हमें 11 और डे प्राप्त हो रहे हैं। 11 लिखना जरूरी है? 11 लिखना जरूरी नहीं है, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 7, मेरे पास कितने से बचे? मेरे पास 6 और सिर्फ 4 और डे बचे। मैं बता दूं यहाँ हमें सिर्फ 4 और डे मिल रहे हैं। अब हमें बात करना है किस चीज के बारे में? फरवरी के बारे में। तो फरवरी के बारे में फटाफट कैसे बात करेंगे? जनवरी में कितने और डे? जनवरी में 3 और डे। फरवरी में कितने और डे? सर फरवरी तो हमें 25 तक जाना है, फरवरी हमें 25 तक जाना, तो क्या मैं यहाँ पे 25 लिखूं? मैं यहाँ पे 25 नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा? 7 × 21, 22, 23, 24, 25, मेरे पास 4 और डे बचे। इसमें मैं यहाँ पे क्या लिखूं? यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है। 4 4 8, 8 3 11, क्या 11 लिखना जरूरी है? नहीं, 11 क्यों लिखेंगे? हमारा जो लास्ट होगा 7 × 7, 7 × 4 = 11, 7 से डिवाइड किया, मेरे पास 4 और डे बचेंगे। सिर्फ और सिर्फ लास्ट में कितने बचे? 4 और डे। 4 और डे को मैं क्या करता हूँ? 1 2 3 4, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, ये हमारा तो गुरुवार निकल रहा है, हमारा तो गुरुवार निकल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 25 फरवरी 1993 को शुक्रवार था, यानी कि एक दिन बढ़ा के लिखा गया है, यानी कि एक दिन बढ़ा के लिखा गया है। तो मैं बता दूं इसी को कहते हैं, ठीक है। यही चीज हमारा ट्रिक, ये ट्रिक हमें, ये मेरा ट्रिक नहीं है, हम लोग ट्रिक को नहीं पकड़ेंगे।
इसमें देखेंगे हो सकता है अगर आज के दिन को 2 दिन बढ़ा के लिखा गया हो, मुझे सिर्फ चेक करना था इस चीज को, ठीक है। गुरुवार को क्या लिखा गया है, गुरुवार को शुक्रवार, एक दिन बढ़ा के लिखा गया है। एक दिन अगर बढ़ा के लिखा गया है तो मैं क्या करूं, सबसे पहले इसका डेट भी निकाल लेता हूं। ये आप चुटकी में हल कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बताने में इतने लेट हो रहे हैं, बट आप अगर करना चाहे तो आप इसे 30 सेकंड 40 सेकंड में आप इसे आराम से कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नीचे वाले को हल करेंगे। सबसे पहले नीचे वाला क्या है मेरा, 25 फरवरी 1994। 25 फरवरी 1994 को मैं क्या लिखूं, 1993 1600 प्लस 300 प्लस 93। 1600 में 0 ओड है, 300 में 1 ओड है, 93 को 23 92, 23 को 23 गुना 46, 46 हमारे पास क्या निकले, यानी मेरे पास 23 लीप साल निकले। 23 लीप साल में 23 गुना 46 भी सम दिन, तो क्या मैं 46 लिखूं, 46 में क्यों लिखूं, 46 नहीं लिखना मुझे। 7 5 35, 7 6 42, 42 के बाद 4 मेरे पास बच रहे, यानी इसे मैं क्या लिखूं, सिर्फ इसमें 4 ओड निकले। आपको याद रहे कि अगर 93 साल में 23 साल, 93 साल में अगर 23 साल मेरा किसका है, लीप साल का, जो सामान्य साल कितना होगा, सामान्य साल का 70 होगा, यानी पहले 70 करना है मुझे। तो क्या 70 लिखना साहब जरूरी है यहाँ पे, मैं 70 क्यों लिखूं, 70 हमारा किससे बड़ा, 70 हमारा 7 से बड़ा, 7 से फटाफट। अगर मेरे पास 70 बचे तो ठीक है, 70 को 7 से डिवाइड करो, 7 में 10, यानी कैंसिल हो रहे साहब। मेरे पास कुछ भी नहीं बच रहे यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे कोई ओडे नहीं बच रहे, यानी सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कितने ओडे बचे, 4 ओडे इसमें बचे, 1 ओडे इसमें, 4 1 5 ओडे टोटल इस पार हो गए। 25 फरवरी तक मुझे जाना है ना, जनवरी में 3 ओडे और फरवरी में 25, 7 21 22 23 24 25, यानी 4 इसमें बच रहे हैं। 4 3 7 7 5 12 निकले। मेरे पास क्या निकले, मेरे पास कितने बचे, 12 बचे। तो 12 को मुझे क्या लिखना है, 7 कम 7, 7 तो कैंसिल। मेरे पास कितने बचे, मेरे पास बचे 5, यानी इस 5 को मैं क्या कहता हूँ, 1 2 3 4 5। सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार, तो मेरा आंसर तो सब शुक्रवार आ रहा है। तो क्या मैं शुक्रवार लिखूं, नहीं। अगले क्वेश्चन में उसने एक चीज को, एक दिन को बढ़ा कर दिया, यानी शुक्रवार के बदले मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, 1 प्लस करके शनिवार। आप किसी भी सवाल को इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। आपको तड़पने की जरूरत नहीं है, आपको रनिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ एक फंडा याद रखें। इस सवाल में अगर आपको 30 सेकंड के अलावा 40 सेकंड भी लग रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप इस फंडे के अनुसार कैलेंडर के किसी भी सवाल को हल कर सकते हैं। अगर मैं बताऊं तो आपको ट्रिक दे दूं कि साहब ये सवाल को करने के लिए ट्रिक लगाओ, उस सवाल को करने के लिए अलग ट्रिक है, 4-5 ट्रिक इसमें दे दो। साहब आप कितने चीज याद रखोगे, आप कोई कंप्यूटर नहीं है, आपका भी कोई माइंड है, आप हर चीज को याद नहीं कर सकते। मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए, क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है क्या ना पढ़े। मैंने क्या बताया आपको, क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है कि क्या ना पढ़े। तो ये किसी बात है, सही बात है, मुझे क्या पढ़ना है वो जरूरी नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले ये बेटर करता है कि मैं क्या ना पढ़ूं। मुझे हर चीज तो नहीं पढ़ना है, मैं हर चीज तो नहीं बन सकता। साहब मुझे अगर बैंक में जॉब करनी हो तो मुझे बैंकों की सारी जानकारी लेनी चाहिए। मैं फील्ड पकड़ लूं, सुबह से रनिंग करूं तो मुझे क्या फायदा होने वाला, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं मुझे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मुझे जो चीज करना है बस उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा हमें कुछ भी नहीं सोचना। हम पढ़ रहे हैं कैलेंडर, तो सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर के बारे में सोचेंगे, एक चीज को पकड़ेंगे, उसी से सारे कैलेंडर को क्या करेंगे, नचा देंगे। चाहे मेरे से 5 सेकेंड अधिक क्यों ना लग जाए, मैं उस 5 सेकेंड को जरूर लगाऊंगा, लेकिन वो आपका जब भी आएगा तो उससे आंसर आपका एक्यूरेट आंसर है, उसमें शर्माने घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दोस्तों हम करने वाले अगले सवाल को, ठीक है। अगले सवाल को करने से पहले आप जरा सोचिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 10 अक्टूबर 2003 को कौन सा दिन बता, यहाँ पे बता रहा है मेरा मंगलवार था। मुझे कोई मतलब नहीं उस दिन कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ क्या देखना है, मंगलवार देखना है। अगर ये 4 दिन बढ़ के होगा तो अगला सवाल भी हमें 4 दिन बढ़ा के आंसर देगा, ठीक है। अगर ये हमारा 2 दिन कम होगा तो अगला जो सवाल हम लोग करेंगे उसमें से 2 दिन कम करके आंसर लाएगा। तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये जो बोले बस वही सही है, एक्स्ट्रा दिमाग मुझे नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, जब भी आप इस तरह से कर सकते हैं कि 10 अक्टूबर 2003 इस तिथि को एक्यूरेट दिन निकालना चाहे तो आप उस दिन निकाल सकते हैं। निकाल के आप चेक कर सकते हैं कितने दिन बढ़ के लिखा हुआ है, कितने दिन घट के लिखा हुआ है, आप इस तरह से इसे रिलेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इस सवाल को कोई और तरीके से बताना चाहूंगा, तरीका है बस थोड़ा शॉर्ट है, मैं उस चीज को थोड़ा शॉर्ट करना चाहूंगा, ठीक है। आप जरा समझिए इस चीज को, ये भी तरीका बस ऑडे वाला तरीका, ये
साहब मैंने आपको बताया सिर्फ और सिर्फ मैं आपको ओड डे सिखाऊंगा। ओड डे के अलावा दुनिया की कोई चीजें कैलेंडर में आपको नहीं सीखनी है। सीखने को तो बहुत सारी चीजें है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, क्या पढ़ने से ज्यादा जरूरी है क्या ना पढ़े। तो मैं हर चीज को तो नहीं पढ़ सकता, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक चीज पढ़ना है। एक ही चीज पढ़ के मैं कैलेंडर के सारे सवालों को हल कर सकता हूँ। तो आप लोग मेरे साथ देखते रहे, बने रहे। क्वेश्चन लिखा 10 अक्टूबर 2003 को मंगलवार है, तो पूछ रहा है मेरा क्या 10 अक्टूबर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है 10 अक्टूबर। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 10 अक्टूबर 1603 को कौन सा दिन होगा। तो आप जरा सोचिए, ये जो रनिंग क्या है, कितने सालों का रनिंग है, पक्का 400 सालों की रनिंग। क्या हुआ ये 400 साल एक्स्ट्रा बढ़ा के बोला जा रहा है इसमें। तो आप जरा सोचिए, इसका अंतर निकाले जरा सा। तो इसका अंतर निकाले तो 0 का 0 0, इसमें 16 के 4, यानी कि 400 साल। मुझे कितने साल आगे बढ़ने हैं, मुझे 4 साल आगे बढ़ने हैं, सॉरी 400 साल मुझे आगे बढ़ने हैं। मुझे पता है ये 400 साल क्या है, 400 साल हमारा लिप सेंचुरी। मुझे पता है लिप सेंचुरी में कोई भी ओडे नहीं होते। फिर से वही बात, ओडे वाली बात आ गई यहाँ पे। लिप सेंचुरी में साहब कोई भी ओडे नहीं होते। अगर लिप सेंचुरी में कोई भी ओडे नहीं होते, यानी कि ओडे की संख्या 0, तो मुझे एक भी दिन आगे नहीं बढ़ने हैं। मुझे एक भी दिन आगे नहीं बढ़ने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बता दूं कि 10 अक्टूबर 1603 को भी कौन सा दिन रहा होगा, 1603 को भी मंगलवार ही रहा होगा। कौन सा दिन रहा होगा, चुटकियों में आंसर आ गया, ये मंगलवार ही रहा होगा। ठीक है, लेकिन ये तरीका तो कोई और तरीका हुआ। सर आप क्या बताए, अभी तो बताया कि सिर्फ हमें इस तरीके से निकालना है, ओडे वाले तरीके से निकालना है। तो साहब ये भी ओडे वाला, ठीक है, लेकिन आप हर चीज सीखो, बट फॉलो उस चीज को करो जो आपको पसंद हो रहा हो। ठीक है, हर चीज सीखो, सीखना कोई गलत चीज नहीं है। आप हर चीज को सीखो, बट फॉलो उस चीज को करो जो आपके लिए अच्छा हो, आपको लगे कि मैं इस चीज को कवर कर सकता हूँ। तो मुझे उम्मीद है आप उस चीज को पक्का कवर करेंगे। अगले क्वेश्चन मैंने बताया था, चलिए पहले सबसे पहले इसको चेक कर लेते। ठीक है, तो चेक कैसे करेंगे, 10 अक्टूबर 2003, आप इसे कितने स्पीड निकाल सकते हैं, ये देखिए 2000 + 2 0, इसमें 2 ओडे बचे। 10 अक्टूबर की बात करना, जनवरी में कितने, जनवरी फरवरी में तो 2002 में तो विषम दिन मेरा एक भी नहीं होगा। फरवरी में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में 10, 7 बचा मेरे पास 3, यहाँ पे 3 लिख दिया। 3 2 5 3 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 बचे मेरे पास। 26 7 सॉरी 7 3 21 22 23 24 25 26 मेरे पास 5 बच रहे हैं। यानी इस 5 को क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार। क्या कहता हूं उसको मैं, इसे मैं कहता हूं शुक्रवार। वैसे इसे कहता हूं शुक्रवार, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में तो मंगलवार कह रहा है, यानी इसमें डेट को बढ़ा के लिखा गया है शुक्रवार। शुक्रवार के मतलब क्या लगे, शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार मंगलवार, 1 2 3 4, यानी चौथा दिन को बढ़ा के लिखा गया इसमें। आप जरा सोचिए, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखा गया है। यानी इसका जो भी अगला आंसर आएगा हमारा, मैं इसे रफ कर दूं, मैं बता दूं, ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा है 10 अक्टूबर 2003 को, सॉरी 10 अक्टूबर 1603 को मेरा कौन सा दिन होने वाला है। इसमें साहब जो भी आंसर आएगा उसमें क्या करेंगे, 1 2 3 चौथे दिन को लिखेंगे बढ़ा करके। मुझे क्या लिखना है, मुझे चौथे दिन को बढ़ा करके लिखना है। बस वही चीज, आप इसी चीज को फॉलो करिए, मुझे बहुत पसंद है। इसी फॉर्मूले के अनुसार, इसी ट्रिक के अनुसार, इसी बेसिस के अनुसार आप कैलेंडर के हर चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, मुझे और कुछ भी नहीं करना। तो मैं क्या निकालूं पहले सॉरी मुझे क्या पता, 1 2 3 4, यानी चौथे दिन को लिखा गया है। मेरा जो भी एक्यूरेट डेट आएगा, उस एक्यूरेट डेट में से 1 2 3 4, यानी चौथे दिन को बढ़ा के लिखना है हमें। तो मैं इसका निकालूं सबसे पहले, 10 अक्टूबर 1603, 1600 + 2 0, यहाँ से 2 डे, 10 अक्टूबर तक मुझे चलना है। जनवरी फरवरी में कोई नहीं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में कितने, सितंबर अक्टूबर में फिर 3 लेना है हमको। यानी ये चीज 3 2 5 3 8 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, मेरे पास 26 है।
26 को मैं क्या जानता हूँ, 7 या 21, 22, 23, 24, 25, 26, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। मेरे पास क्या आया, मेरे पास आया शुक्रवार। कितने दिन बढ़ा के लिखना है हमें, लिखना है 1, 2, 3 चौथे दिन को लिखना है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। साहब वही तो दिन आ गए ना हमारे पास। यूं चुटकी में आप निकाल सकते हैं इस चीज को, बट आप इस चीज को समझने की कोशिश करें। मैंने क्या बताया, ये सिर्फ एक तरीका था कि आप इस चीज को इस तरह से भी कर सकते हैं। आप 2003 से डायरेक्टली कहाँ आ सकते हैं, 2003 से डायरेक्टली आप 1603 आ सकते हैं। लेकिन ये पेचीदा सवाल, हमें इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये फंडा पकड़ना है। इसमें कुछ भी हो, मेरा जो भी एक्यूरेट डेट आएगा, एक्यूरेट दिन आएगा, उस दिन में मुझे देखना है कि कितने दिन घट के लिखा हुआ है, कितने दिन बढ़ के लिखा हुआ है। उस चीज को देख लिए, हमारा कुछ भी दे, मेरा 2000 साल का फासला है, 3000 साल का फासला, उससे कोई मतलब नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ हमें ये चीज ज्ञात करनी है। ओके, तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह आप लोगों के लिए हर दिन रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया करूंगा। और मैं बता दूं, इसी चैनल के माध्यम से जीके की पढ़ाई होती है। 20 क्वेश्चन आपके लिए हर दिन एक चैलेंज बन के आता है। आप उस 20 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन करें और उस चैलेंज को हासिल करें, चैलेंज को एक्सेप्ट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।